भगवान गणपति का दर्शन तीनों देवताओं को हुआ। कैसे है गणपति का स्वरूप? बोले कोटि सूर्य प्रतीकासम, करोड़ों सूर्य के समान गणपति के शरीर में दिव्य तेज है। चिंतमाप पुरम तेति जहासा कृत दृष्टया, बड़ा सुंदर उनके सुंदर सुंदर नख है, सुंदर सुंदर उनके चरण है। पदांग्री अंगुल नख श्रीभिर, जिस प्रकार से भगवान नारायण के चरण है, उन चरणों में सुंदर सुंदर लालिमा है। चरणों के पाद तलों में सुंदर सुंदर ध्वजा अंकुश आदि आदि का चिन्ह है। उन चरणों के नख का दर्शन ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया। भगवान गणपति के नख से जो है चंद्रमा के समान शीतलता की किरण छिटक रही है। रक्तांबर प्रभावातु जित संध्या कमंडलु, गणपति के स्वरूप में रक्तांबर सुंदर पीले और रक्त के वस्त्र हैं, लाल वस्त्र है। सुंदर एक कमंडलु हाथ में है। कटी सूत्र प्रभा जाले, हाथ में उनके सुंदर कमंडलु है, एक हाथ में खड्ग है। और ऐसे गणपति का दर्शन जब तीनों देवताओं ने किया तो तीनों देवताओं ने गणपति की सुंदर स्तुति करी। तीनों देवता हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरालंबमद्वैतमानंद पूर्णम परम निर्गुणम निर्विशेषम निरेहम परम ब्रह्म रूपम गणेशम भजेहम। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम निरालंबमद्वैतमानंद पूर्णम परम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेहम। गुणातीत माध्यम चिदानंद रूपम चिदाभासभाकम गरम ज्ञान गम्यम मुनिमध्ययामा आकाश रूपम परेशम परम ब्रह्म रूपम गणेशम। जगत कारणम कारण ज्ञानहीनम सुरादिम सुखादिम युगादिम गणेशम। जगत कारणम कारण ज्ञानहीनम सुरादिम सुखादिम युगादिम गणेशम। जगत व्यापिनीं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्म रूपं गणेशं भजेऽहं। परब्रह्म रूपं गणेशं भजेऽहं। रजो योग्यतो ब्रह्म रूपं श्रुतिज्ञं सदाकाय सक्तं हृदय चिन्त्य रूपं। जगत कारकं सर्वविद्यानिधानं सदा ब्रह्म रूपं गणेशं नतास्मा। सदा ब्रह्म रूपं गणेशं नतास्मा। त्रिदेवों ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। ये षडाक्षर श्लोकों द्वारा स्तुति है। गणेश जी ने जब स्तुति को श्रवण किया तो गणेश जी कहते हैं, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, तुमने मेरे षडाक्षर श्लोकों की स्तुति करी और मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि जो इन श्लोकों का गान करे, इनका पाठ करे, उसके सारे कार्य जो हैं निर्विघ्नता पूर्वक पूरे होंगे। इदम या पठेत प्रातः उत्थाय धीमे स्त्रिया, प्रातः काल उठ करके जो स्त्री पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है, सपुत्रा श्रियाम, उसको जो है पुत्र पौत्र अथवा श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तीनों देवताओं ने सुंदर स्तुति करी और त्रिदेव कहते हैं कि हे गणपति, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको जो है सृष्टि के बारे में बताइए। किम चास्मि, भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा कहते कि हम क्या करें, आप हमको सामर्थ्य प्रदान करो।
तब सबसे पहले जो है गणेश जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा और कहा कि हे ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता भवत ब्रह्मा रजोगुण समुद्भवा। हे ब्रह्मा जी, तुम रजोगुण से संपन्न हो और तुम मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता बनो। पालनम कुरु विष्णु, भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा कि हे विष्णु, तुम पालन करने वाले बनो। पालनम कुरु विष्णु तुम व्यापाकम सर्व संश्रया। भगवान शिव ने कहा कि महाराज मुझे क्या आज्ञा है? तो गणपति कहते हैं कि हर संगार सर्वत्वम तमोगुण समुद्भवा। हे हर, हे शिव, तुम तमोगुण से संपन्न हो, इसलिए तुम संगारक के देवता बनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गणपति, हम सृष्टि तो करें, लेकिन सृष्टि करने में अगर हमको अहंकार आ गया तब? सृष्टि करने से पहले सृष्टि का विचार भी तो होना चाहिए। हमको पता ही नहीं कि सृष्टि कैसे होती है, तो कोई उदाहरण व्यक्त करो। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर बनने से पहले वो डॉक्टरी का कोर्स करता है। तो महाराज हमें तो पता नहीं कि सृष्टि कैसे हो, तो आप हमें सृष्टि के बारे में बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम एकाक्षर का जाप और करो। फिर एकाक्षर मंत्र का जाप किया। फिर गणपति ने जो है उनको विघ्न विनायक के रूप में दर्शन दिया। पुनः ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आप हमें सृष्टि का ज्ञान दो। जैसे भागवत में आप श्रवण करते हैं कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया, उसी प्रकार से यहाँ पर गणपति तीनों देवताओं को सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं कि तुम्हें सृष्टि कैसे करनी है। तीनों देवता जप कर रहे थे और जप के करते करते जो है तीनों देवता जो है गणपति के उदर में प्रविष्ट हो गए, पेट में माया से। और जब उदर में प्रविष्ट हुए तो तीनों देवताओं ने क्या देखा कि एक विशाल सागर है। उस सागर में एक बट का वृक्ष है। ज्ञान विज्ञान संपन्ना सापन्नो वे शक्तिमान ब्रह्मांडानि च दृष्टानि सृष्टिनाम रचनस्तता। पेट में जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक बट का वृक्ष है, उसके ऊपर एक हाथी के मुख वाला छोटा सा बालक बट वृक्ष के ऊपर शयन कर रहा है। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये बालक ऐसा कैसे है, तो ब्रह्मा जी को हंसी आने लग गई। हसितम मय बलासा उत्तरो वटतत्तदा। जब ब्रह्मा जी को हंसी आई तो उस बालक ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा तुम मूर्ख हो, लघोर लघुत्तरे से तुम वृथा वृद्धो यसी मूढ़धि। हे ब्रह्मा, तुम्हारी व्यर्थ में ही ये दाढ़ी सफेद हुई है, तुमको अकल नहीं है, तुम मूर्ख हो। विघ्नेन विहिता से तुम सृष्टि चिंतया सामवृतम। बार बार तुम विघ्न में उपस्थित हो जाते हैं, सृष्टि नहीं कर पाते हो। जब इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी ने पुनः गणपति का ध्यान किया और गणपति की कृपा से तीनों देवताओं ने क्या देखा कि एक गुलेर का वृक्ष है। उस गुलेर में जो है पुष्प लगे हुए हैं, पुष्प, और उन पुष्पों के भीतर जो है हजारों हजारों एक छोटे छोटे कण है, छोटे छोटे कण। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं इन कणों को स्पर्श करके देखूं कि ये कण क्या है। ब्रह्मा जी ने जब उस कण को देखा तो वो कण फूट गया और उस कण के अंदर जो है करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन तीनों देवताओं को गणपति ने करवाया। दिखरावा त्रिदेवा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन जो है गणपति ने उन त्रिदेवों को कराया। तीनों देवताओं ने क्या देखा कि अलग अलग ब्रह्मांड है और उन ब्रह्मांडों में अलग अलग स्वर्ग लोक, सूर्य लोक, भृगु ऋषि मंडल, सप्त ऋषि मंडल, सत्यलोक, सुतल लोक, वितल लोक, सब लोक हैं। तीनों देवताओं ने विचार किया कि इस ब्रह्मांड में क्या है, चलो देखते हैं।
तो सबसे पहले जो है सत्यलोक का दर्शन किया। सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने देखा कि एक अलग ब्रह्मा बैठे हुए हैं और वो तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे अलावा भी कोई ब्रह्मा है। फिर उस ब्रह्मांड को छोड़ करके दूसरे दाने को फोड़ा, दूसरे ब्रह्मांड में देखा तो उस ब्रह्मांड में उन्होंने देखा कि सत्यलोक में, वैकुंठ लोक में भगवान नारायण जो है लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे हैं। भगवती लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही है। विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे अलावा भी कोई दूसरा विष्णु है। शिव ने भी ऐसे ही देखा कैलाश लोक में। तीनों देवताओं ने जब इस प्रकार का दृश्य देखा तो उनका मति जो है वो चकरा गई। जब उन तीन देवताओं ने पुनः प्रार्थना करी और पुनः जो है उनको भगवान गणपति